जाट और सुनार। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी आवभगत की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार से इस थाली को अपना बनाना पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को ताड़ समझ गया कि यह रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और छीके पर उसको रख दिया। उसके नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। जाट रात को उठा और धीरे से थाली को छू कर देखा तो पता चला कि उसमें तो पानी भरा है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके इस थाली में डालता गया। आखिर में राख ने सारे पानी को सोख लिया। जाट ने थाली को इस तरह से उतारा कि सुनार को पता भी न चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के गड्ढे में छुपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी का निशान बन गया था। अब सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकल रहा था। सुनार ने पैर पर पानी का निशान बना देख लिया था। वह समझ गया कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया गया है। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया और उसी गहराई तक गड्ढे में घुस गया। घुसकर पानी में टटोला तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जागा। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूँ। सुनार ने कहा, भाई कम से कम एक दिन तो और रह जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन उसके घर यहाँ रहने के मान गया। शाम होने पर सुनार ने उसी थाली में जाट को फिर खाना खिलाया। जाट उसी थाली को देखकर हैरान रह गया। उसने सुनार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियाँ हैं? क्योंकि एक थाली तो रात को मैं चुरा ले गया था। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उसे उस गड्ढे में से निकाल कर आया हूँ जिसमें रात को तुम छुपा कर आए थे। इस पर जाट ने कहा, मैं तो खुद को ही ज़्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो भाई मेरे भी गुरु निकले। हमें अपने दोनों की चतुराई का लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चले हैं। इस पर सुनार भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते एक शहर में पहुँचे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश को लिए शमशान की ओर जा रहे थे। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कोई बड़ा सेठ मर गया है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जाकर जहां लाश जली वहीं उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बैठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब कुछ पता करने के बाद सेठ के घर पहुंच गया। वहां आकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं? सेठ के लड़कों ने कहा, उनकी तो मृत्यु हो गई, अभी उनको जलाकर आए हैं। यह सुनकर जाट बड़े जोर जोर से रोने लगा। सेठ के लड़कों ने उससे रोने का कारण पूछा तो जाट ने कहा, सेठ के पास मेरे 10,000 रुपये जमा थे, अब मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? सेठ के लड़कों ने कहा, यदि बही खाते में रुपए जमा होंगे तो आपको आपके रुपए मिल जाएंगे। बही खाता देखा गया पर कहीं भी जाट के नाम से रुपया जमा होने की बात नहीं लिखी थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही में ना लिखे हो, पर मैंने रुपए तो जरूर जमा कराए थे। आप सब लोग मरघट में मेरे साथ चलो, यदि मेरे रुपए पर सच्चे हैं तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिलकर शमशान में पहुँचे। सेठ के लड़के जाट को चिता के पास ले गए। चिता के पास खड़ा होकर जाट ने जोर से आवाज़ दी,
अरे ओ सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपये तुम्हारे पास जमा किए थे वह बही खाते में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाँ कर दो, नहीं तो ना बोल दो। चिता के पास सुरंग में बैठे सुनार ने आवाज़ लगाई, बच्चों, इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़कों ने इसे अपने पिता की आवाज़ समझा और घर आकर जाट को 10,000 रुपये दिए। रुपए पाकर जाट ने सोचा कि सुनार को मरने दो, अब अपने ही घर ले चलो। इधर सुनार भी सोच लिया कि इतने सारे पैसे लेकर वह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। सुनार ने बहुत ही अच्छे और कीमती जूते खरीदे। जूतों को उसने लेकर वह उसी रास्ते पर गया तो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक जगह पर उस जोड़ी में एक जूता गिरा दिया, दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह पर बैठा गया। जाट रुपयों की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में पड़ा एक जूता देखा। जूता उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता, छोड़कर आगे चला गया। आगे चलकर दूसरा जूता भी उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपयों की गठरी तो वहीं रख दी और उस पहले जूते को लेने चला गया। इधर वह जूता ले गया और उधर रुपयों की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात कह सुनाई और उसे समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मैं कुएं में जाकर छिप जाता हूँ, तुम कुछ दिन तक मेरा खाना वहीं पहुँचा दिया करना। यह कहकर उसने वे रुपये एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच गाड़ दिए और वह एक बिना पानी वाले कुएं में जाकर छुप गया। उधर जाट जब पहले जूते को लेकर लौटा तो वहाँ रुपयों की गठरी नहीं दिखी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब सुनार की ही करतूत है। जाट सीधा सुनार के घर पहुँचा। सुनार की स्त्री ने जाट को घर आया देख तो बोली, मेरे पति को कहाँ छोड़ कर आए हो? वह तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं आया? सुनार की स्त्री ने कहा, नहीं, वह अब तक नहीं आए। जाट समझ तो गया कि सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है। वह जरूर आ गया है, किंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं था। पर उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक कुछ पता नहीं लगेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज खाना बनाती, खाना लेकर सूखे कुएं में खाना देती और फिर दूसरे कुएं से पानी भरकर आ जाती। यह उसका नित्य का काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जाट चुपचाप उस सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास सारी जाकर उसने आवाज़ दी, लो रोटी। जाट की सारी बात समझ गया। दूसरे दिन जाट उस सुनार की स्त्री के जैसे कपड़े पहनकर रोटियों की पोटली बांधकर उस कुएं पर पहुंच गया और उसी प्रकार आवाज़ बनाकर बोला, वह जाट तो चलता ही नहीं है, मेरे पास कुछ रुपया पैसा रहा नहीं है, क्या करूं? सुनार भीतर से कहा, आंगन के बीच में जो रुपयों की हांडी दबी पड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों का पता लगा लिया। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर गई और आवाज़ लगाई, लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो देकर गई हो, फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई हूँ? सुनार ने तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपयों लेकर गया है। वह बोला, अरे भगवान, जल्दी से मुझे कुएं में से निकाल। जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहनकर आया था, अब तक तो वह सारे पैसे ले गया होगा। घर आकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा हुआ पड़ा है और सारा पैसा गायब है। अब सुनार की पत्नी रोटी लेकर
सूखे कुएं की ओर गई थी, तब तक जाट सारा धन लेकर चंपत हो गया। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।